दोस्तों, सलाम मसनून। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे। अब वीएम खलीलुर्रहमान से उर्दू में ख़बरें सुनिएगा। महंगाई और किसान मसले पर अपोजिशन का हंगामा। पार्लियामेंट की कार्रवाई तीसरे रोज़ भी मुलतवी। शोर शराबा के दरमियान कई बिलों को मंजूरी। लोकसभा में कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों के मेंबरों ने बुध के रोज़ किसानों और महंगाई के मामले पर जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से ईवान की कार्रवाई कई बार मुलतवी करने के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मीनाक्षी लेखी ने 2 बार मुलतवी होने के बाद 2:30 बजे ईवान की कार्रवाई शुरू की तो अपोजिशन अरकान हंगामा करते हुए ईवान के वस में आए और नारेबाजी शुरू कर दी। शोर शराबे के दरमियान उन्होंने बजट 2021-22 के तहत वजारत रेलवे के तहत ग्रांट के मुतालबात पर बहस शुरू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राम कृपाल यादव का नाम पुकारा। उधर ईवान में कांग्रेस के रहनुमा अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि किसानों का मामला अहम है और इस पर तबादला ख्याल किया जाना चाहिए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि कांग्रेस और दीगर जमातें इस पर तबादला ख्याल नहीं करना चाहती हैं और उन्होंने हंगामा खड़ा करने का मुतबादिल मुंतखब किया है। फिर इस पर कैसे बातचीत की जा सकती है? मिस्टर चौधरी कुछ कहते कि इस असना में मिस्टर राम कृपाल यादव ने कांग्रेस की हालत के बारे में कुछ कहा, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान नोक झोंक हो गई। लेकिन मोहतरमा लेखी ने मिस्टर यादव को तल्ख लहजे में सिर्फ रेलवे बजट पर बात करने की हिदायत की। मिस्टर यादव शोर के दरमियान बोलते रहे, लेकिन अपोजिशन अरकान ने हंगामा जारी रखा, जिसके पेश नज़र प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने ईवान की कार्रवाई पीर की सुबह तक मुलतवी कर दी। जैसे ही सुबह ईवान की कार्रवाई शुरू हुई, मिस्टर चौधरी ने किसानों का मसला उठाया और कहा कि किसान खुदकुशी कर रहे हैं और हुकूमत उनकी बात नहीं सुन रही है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि अगर अपोजिशन जमातों के मेंबरान किसी भी मामले पर बहस का नोटिस देते हैं तो बहस की इजाज़त देने पर राज़ी हैं, लेकिन वक्फा सवाल में रुकावट न डालें। मिस्टर बिरला की अपील को नज़रअंदाज करते हुए अपोजिशन मेंबरान ईवान के वसत में आकर हंगामा करने लगे। तमाम अरकान से ईवान के दफ़ा वक़ार को बरकरार रखने की अपील करते हुए मिस्टर बिरला ने कहा कि आप लोगों के जज्बात की नुमाइंदगी करते हैं। आपका सलूक गैर मुहज़्ज़ब और गैर मुनासिब है। आप किसी भी तरह की बातचीत के बजाय ईवान में खलल डालते हैं और जमहूरियत के आला तरीन इदारे के वक़ार को मजरूह करते हैं। इसके अलावा एक और ख़बर भी है। दिल्ली में होगा अब राम राज। मुअम्मर अफराद को मुफ्त राम मंदिर का दर्शन कराने का केजरीवाल का वादा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने बुध को कहा कि राजधानी के लोगों की खिदमत करने के लिए उनकी सरकार राम राज के तसव्वुर पर कारफरमा 10 उसूलों पर अमल कर रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर होते ही आम आदमी पार्टी सरकार बुज़ुर्गों को उसके दर्शन करने के लिए भेजेगी। दिल्ली सरकार उन्हें फ्री अयोध्या राम मंदिर दर्शन कराएगी। राम राज में किसी से कोई जानिबदारी नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण और दलित सभी बराबर हैं। दिल्ली असम्बली के बजट इजलास में
यलजी के खत्ते पर शुक्रिया की तजवीज़ पर बहस के दौरान वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं हनुमान भक्त हूँ। हनुमान श्री राम के भक्त हैं, इसलिए मैं भगवान राम और हनुमान का भक्त हूँ। हम दिल्ली के आवाम की खिदमत के लिए राम राज के तसव्वुर पर कार फरमा 10 उसूलों पर अमल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम जिन 10 उसूलों पर अमल कर रहे हैं उनमें खुराक अशिया मुहैया कराना, सेहत देखभाल, बिजली और पानी मुहैया करना, रोज़गार, रिहाइश बतौर ख़ास हैं। उन्होंने कहा कि हम जिन उसूलों पर अमल कर रहे हैं उनमें खातून तहफ़्फ़ुज़ और बुज़ुर्गों को एहतराम देना शामिल है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोई भूखा ना सोए। हर बच्चा, चाहे वो किसी भी तबके का हो, उसे अच्छी तालीम मिले। वज़ीर आला ने कहा कि अमीर या गरीब हर किसी को आला तिब्बी सहूलियात मिलें। उन्होंने कहा कि हमने सरकारी अस्पतालों की हालत सुधारी है और मोहल्ला क्लिनिक का क़याम करना भी इसी सिमत में उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि 10 उसूलों में ख़ास तौर पर पहला उसूल है कि दिल्ली में कोई भूखा नहीं सोएगा। दूसरा, बच्चे को अच्छी तालीम मिलनी चाहिए। तीसरा, अगर कोई बीमार हो तो बेहतर इलाज मुहैया करना चाहिए। चौथा, राजधानी में 24 घंटा बिजली मिलनी चाहिए। सरकार 200 पॉइंट तक फ्री बिजली दे रही है। पीने का पानी मिलना चाहिए। छठा, हर हाथ को काम मिलना चाहिए। सातवां, हर शख्स के सर पर छत होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने राम राज्य के तसव्वुर पर मबनी 10 उसूलों की कड़ी में खातून तहफ़्फ़ुज़ सरकार की पहली तरजीह है। दिल्ली सरकार के पास दिल्ली पुलिस नहीं है, इसके लिए रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि हम जो कर सकते हैं कर रहे हैं। राजधानी के सारे डार्क स्पॉट पर बिजली लगा रहे हैं। ख़वातीन को बसों में फ्री सफ़र कराने के साथ उनके सिक्योरिटी के लिए बस मार्शल लगा रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी खबर रही। और एक ख़बर मग़रिबी बंगाल की है। ये अफसोसनाक खबर है। मग़रिबी बंगाल के वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी बुध के रोज़ यहाँ इंतखाबी तशहीर के दौरान बाएं पैर में चोट लगने की वजह से ज़ख्मी हो गई, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के एक अस्पताल में दाखिल करवाया गया। इलेक्शन कमीशन ने इस हादसे के सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट तलब की है। मग़रिबी बंगाल असम्बली इंतखाबात के लिए खुसूसी पुलिस मुशाहिदा। मग़रिबी बंगाल असम्बली के लिए खुसूसी पुलिस मुशाहिदा 212 ने कहा कि मोहतरमा बनर्जी के इलाज के लिए SSKM अस्पताल की जानिब से 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है। हालांकि मोहतरमा बनर्जी ने इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें किसी ने धक्का दिया है, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हुई हैं। उन्होंने वादा किया कि 4 लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की की और जब वो मंदिर में पूजा करने के बाद लौट रही थी तो उन पर हमला किया गया। उन्होंने सीने में दर्द होने की शिकायत भी की। इस हादसे के बाद TMC सरबराह को पहले
वेले हस्पताल लाया गया। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए कोलकाता ले जाया जा रहा है। मोहतरमा बनर्जी ने कहा कि मैं अपनी कार के बाहर खड़ी थी जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं पूजा करने के गरज से एक मंदिर जा रही थी। कुछ लोग मेरी कार के पास आए और उन्होंने दरवाज़े को ढकेला। कार का दरवाज़ा मेरे पैर पर आ लगा। उन्होंने कहा कि वो 4 या 5 अफराद थे जिन्होंने उसे अंजाम दिया। ये पूछे जाने पर कि क्या ये मुनज़्ज़म हमला था, तो उन्होंने कहा कि बिलाशुबा ये एक साजिश थी और मेरे पास कोई सिक्योरिटी अहलकार नहीं था। इस हादसे के बाद वज़ीर आला की सिक्योरिटी के हवाले से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मोहतरमा बनर्जी के पास Z+ की सिक्योरिटी है। मगरबी बंगाल के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने इस मामले में मशरक़ी मदनापुर के पुलिस अफसर से रिपोर्ट तलब की है। DM से के रुकन पार्लियामेंट सुखेंद्र शेखर राय इस हादसे के वक्त वज़ीर आला के साथ मौजूद थे। उन्होंने एक बयान जारी करके कहा कि नंदीग्राम के अवाम से मिलने वाली हिमायत के बाद मोहतरमा बनर्जी ने बल्दिया में पर्चा नामज़दगी दाखिल करने के बाद नंदीग्राम ब्लॉक 2 के कई इलाक़ों का दौरा किया। एक के बाद एक उन्होंने कई मंदिरों में जाकर पूजा किया। बेरोलिया के एक मंदिर में पूजा करने के बाद जब वो वहाँ से रवाना होने वाली थी तो उसी वक्त नामालूम लोगों ने उन्हें धक्का दिया और कार का दरवाज़ा बंद कर दिया। इसकी वजह से मोहतरमा बनर्जी के बाएं पैर में चोट आई है और उन्हें कमर में तेज़ दर्द हो रहा है। एक और ख़बर भी है, ये भी बहुत रोचक है। लड़कियां जीन्स और लड़के हाफ पैंट न पहने। मुजफ्फरनगर में मुकामी पंचायत ने लड़कियों को जीन्स पहनकर बाहर न निकलने का फरमान जारी किया है। भारतीय किसान तंजीम ने न सिर्फ लड़कियों के जीन्स पहनने पर पाबंदी लगाई बल्कि कहा कि अगर कोई जीन्स पहने नज़र आया तो उस पर पंचायत की तरफ से समाजी जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इसके साथ लड़कों को भी हाफ पैंट पहनकर बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है। मुजफ्फरनगर के चरतावल के गांव पेपल शाह में भारतीय किसान तंजीम की एक मीटिंग तलब की गई थी। इसमें क्षत्रिय समाज के लोग जमा हुए थे जो पंचायत इलेक्शन की जारी फहरिस्त और एतराज़ात को लेकर गौरखूस को लेकर जमा हुए थे। इस दौरान क्षत्रिय समाज के रेजोल्यूशन को लेकर गौरखूस के तमाम बातों पर बातचीत की। इसमें मुकर्रिरीन ने सकाफ़त के साथ साथ लोगों के ड्रेस कोड पर भी अपने ख़यालात का इजहार किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि सकाफ़ती तहज़ीब के मुताबिक लड़के और लड़कियों को ड्रेस पहनना चाहिए। ये भी बहुत अहम खबर है क्योंकि ड्रेस का भी एक कोड होना चाहिए। ये नहीं कि सब नीम ड्रेस में नज़र आए। इससे हमारी तहज़ीब व तमद्दुन में ज़रूर फ़र्क आता है। तो हम मुसलमान होने के नाते इस तरह के ख़बरों के सिलसिले में नज़र रखते हैं और ड्रेस कोड जो यहाँ दिया गया है उसे भी इस्तेक़बाल करते हैं और इसे सबके दरमियान नाफिज करने की भी बात होती है तो हम इसका भी इस्तेक़बाल करेंगे क्योंकि ड्रेस कोड हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है।
بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔